ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आमिर खान इस वक्त हमारे साथ हैं। कभी आपने सोचा कि जब वो अटैक्स हुए मुंबई में जी और अगर आप वहाँ होते, जी जी मान लीजिए आप ताज में फंसे होते या जी ओबेरॉय में जी फंसे जी होते, तो उस वक्त उस आपका क्या रिएक्शन होता? या उस वक्त एक जागरूक सिटीजन को किस तरह से एक्ट करना चाहिए बजाय इसके कि वो सिर्फ पैनिक करे और सिर्फ इतना सोचे कि किसी तरह मेरी जान बचे? हम्म। देखिए, ये सिचुएशन तो मुश्किल होती है और जो भी मैं आंसर दूंगा वो हाइपोथेटिकल होगा। जब तक मैं उस सिचुएशन में नहीं रहूंगा, मैं क्या मेरा रिएक्शन रहेगा मैं खुद नहीं जानता हूँ। और ऐसे कई किस्से भी बाहर आ रहे हैं जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने और लोगों की हेल्प जान की, बचाई। लोगों की जान बचाई। तो हर इंसान का अपना रिएक्शन होता है। कुछ लोग ज़्यादा डर जाते हैं, कुछ शॉक हो जाते हैं, कुछ लोग क्राइसिस के मोमेंट पे और अलर्ट हो जाते हैं और अपने आप की जान और लोगों की जान भी बचाते हैं। अ, आपने जो इससे पहले बात की थी हॉस्टेजेस की, मैं उस पर और कुछ कहना चाहूँगा कि इसकी वजह मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जब कोई टेररिस्ट अटैक होता है हमारे देश पर, तो उस वक्त कई दफ़ा अटैक इसलिए होता है क्योंकि उनकी कोई मांग होती है और वो चाहते हैं कि हॉस्टेजेस को लें और फिर वो नेगोशिएट करें और कहें कि आप ये काम करिए, आप इन लोगों को छोड़िए जो ऑलरेडी टेररिस्ट आपके पास हैं, या कुछ और हमें दीजिए और तभी हम इनको छोड़ेंगे। ये जो नेगोशिएशन होता है ये हमें नहीं करना चाहिए। कभी हमारी पॉलिसी होनी चाहिए एज अ नेशन, एज अ कंट्री, कि हम कभी नेगोशिएट नहीं करें, कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें टेररिस्ट के साथ या टेररिज्म के अगेंस्ट। अगर हम ऐसा करते हैं, नेगोशिएट करते हैं जो पहले हम कर चुके हैं, तो उससे क्या होता है कि सिग्नल बड़ा रॉन्ग जाता है। बिल्कुल। टेररिस्ट को ये लगता है कि यार ये तो नेगोशिएट करते हैं, अगली दफ़ा मैं यहाँ पर अटैक करूँगा, ये हॉस्टेजेस ले लूँगा और इस दफ़ा मेरी मांग वो होगी। जब उनको ये समझ में आएगा कि हिंदुस्तान जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता है और नेगोशिएट नहीं करता है, जाहिर है इसमें जो लोग हॉस्टेजेस हैं शायद उनकी जान भी जा सकती है, उनकी जान को भी खतरा है। और इसलिए मैंने लिखा था कि अगर मैं भी रहूँगा उस वक्त उस ग्रुप में, तो मैं चाहूँगा कि हमारी जो लीडरशिप है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो स्ट्रॉन्ग स्टांस ले और मेरे बारे में नहीं सोचे, देश के बारे में सोचे। आई थिंक ये टाइम आ गया है कि हम सोचें, हम एज अ होल अपनी सोसाइटी के बारे में सोचें। वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों को जो हम बड़ा कर रहे हैं, हम उन्हें क्या सीख दे रहे हैं? हम उन्हें सीख दे रहे हैं कि वो हर चीज़ में अव्वल आएँ, कंपेटिटिवनेस की हम भावना उनमें ठूस रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं। मुझे लगता है इससे यही होता है कि जो जनरेशन सामने आती है, जैसे कि आज की जनरेशन है या मेरी जनरेशन है, हम ज़्यादातर हम कंपेटिटिव हैं। और अगर हम बचपन से बच्चों को ये सिखाएं कि वो कंपैशनेट हों, सेंसिटिव हों, दूसरों का दर्द समझें, उनमें एक भावना हो कि वो और लोगों की मदद करें, तो जब यही बच्चे 15-20 साल के होंगे तो हमारी सोसाइटी में बड़ी तब्दीली आएगी। बिल्कुल, और रिलीजन से ऊपर सोचें, रिलीजन क्योंकि से ऊपर टेररिज्म सोचें, का कोई रिलीजन नहीं है। कास्ट से ऊपर सोचें। टेररिज्म का मतलब कोई लेवल नहीं है, मतलब कोई किसी एंगल से कनेक्शन नहीं है रिलीजन के साथ। और ये बात मुझे लगता है अब आम इंसान भी खूब समझ चुका है, क्योंकि जो लोग घायल होते हैं, जो जो जिन लोगों की जान गई हैं, वो हर मज़हब के लोगों की जान गई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक रहें, क्योंकि हम एक हैं और हमारी ताकत बढ़ती है हम जब एक रहते हैं। टेररिस्ट वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम उसका धर्म ना देखें, हम यही देखें कि वो गलत काम कर रहा है, और वो फिर किसी भी धर्म का हो, द लॉ शुड टेक इट्स कोर्स अगेंस्ट दैट पर्सन। ये सारी चीज़ें हैं। आई थिंक दैट नहीं नहीं, डेफिनेटली। कमिंग बैक टू एक और गजनी। चीज़ का हमें जी। चौकन्ना रहना चाहिए मेरी समझ से, ये है कि हम इस वक्त अपनी लीडरशिप को कई सारे सिग्नल्स दे रहे हैं और उसका कुछ असर भी हो रहा है, हमको नज़र आ रहा है। मेरा ये आई एम ऑलवेज अ होपफुल पर्सन। मुझे लगता है कि हम सबको सीख मिलती है हर वक्त, और अगर इससे हमको कोई सीख मिले तो इस अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि लीडरशिप को ये एहसास हो जाना चाहिए कि आज हमारे देश में हम चाहते हैं कि हमारे लीडर्स ऐसे हों जो हमारी खुशहाली के बारे में सोचें, हमारी एकता के बारे में सोचें और हमें आगे ले जाएं। जो वो तबका है, जो वो पॉपुलेशन है हमारा, जिसे
मदद की ज़रूरत है उनको मदद करें। पॉजिटिव चीज़ें हमें चाहिए अपनी लीडरशिप में। वो लीडर जो हमें बांटता है, हमको ये याद दिलाता है कि हमारा धर्म क्या है, हमारी जात क्या है, जी। हम में दरार लाने की कोशिश करता है, वी शुड बी केयरफुल ऑफ दैट पर्सन। नहीं बिल्कुल, और जो पहल आपने की है, जैसा आपने कहा कि नेगोशिएट नहीं करना चाहिए। जी, अगर आप भी किसी दिन फंस जाएं तो आप कहेंगे कि भारत सरकार को आमिर खान के लिए नेगोशिएट नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आई थिंक आपकी ये बात सुन के और बहुत सारे शहरी ऐसे लोग होंगे जो कि आएंगे बाहर और वो कहेंगे कि हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए या हमारे परिवार के लिए आप नेगोशिएट सरकार नहीं नेगोशिएट आप नहीं ये करे। करिए जो देश के लिए सही है और बिल्कुल ना झुकिए टेररिज्म के अगेंस्ट। बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सिग्नल मुझे लगता है रहेगा। बट कमिंग बैक टू गजनी, अब आपको एक फिल्म रिलीज होने वाली है और आप बहुत कम फिल्में करते हैं, साल में आपकी 2 साल में एक फिल्म रिलीज होती है। अभी भी आपको रिलीज से पहले कुछ टेंशन रहता है, तनाव रहता है ये कि आपने 2 साल में एक फिल्म की है और अगर वो फिल्म पसंद नहीं आई तो क्या होगा, जैसे एक न्यू कमर को होता है? जी हाँ, मुझे अभी भी वो फीलिंग्स होती हैं। मैं बड़ा नर्वस होता हूँ रिलीज़ से पहले। इतनी मेहनत होती है हमारी फिल्म में, इतने सारे लोग एक साथ आते हैं और मेहनत करते हैं, तो रिलीज़ के वक्त जैसे जैसे रिलीज़ नज़दीक आती है, जैसे अभी भी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे पेट में जो है चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ गुदगुदी हो रही है। तो एक नर्वस टेंशन सा रहता है, एक्साइटमेंट रहती है कि क्या रिस्पॉन्स होगा। और क्योंकि मैंने हमेशा आपको देखा है कि आप वो एक्टर नहीं है कि आपने एक फिल्म की, कंप्लीट डबिंग हो गई वो पूरी प्रोडक्शन और आप उसके बाद आप अलग हट हट गए, गए हाँ। कि अब ये प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है, आप आखिर तक उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और मैंने आपको याद होगा जब हम लोकार्नो में साथ थे जी, और आपकी फिल्म मंगल पांडे वहाँ दिखाई जा रही थी तो मैंने देखा था आपका कितना इन्वॉल्वमेंट था। जितना प्रोड्यूसर का इन्वॉल्वमेंट था शायद उससे ज्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट था, एंड यू आर रियली कंसर्न्ड अबाउट द फिल्म। तो आप और यहाँ भी मुझे लगता है कि काफी कुछ जो आइडियाज हैं वो आपके रहे होंगे। जी नहीं, ये जो जितने मार्केटिंग के आइडियाज़ हैं, ये हमारी मार्केटिंग टीम जो है, पीआर टीम है, जो डिस्ट्रीब्यूटर की मार्केटिंग टीम है, हम सब 8-10 लोग बैठ के डिस्कस करते हैं। जो आइडियाज़ आते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, उसमें जो आइडियाज़ हम सबको सही लगते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। और जहाँ तक मार्केटिंग का सवाल है, मेरी समझ से हमें जो भी फिल्म हो उसके साथ सच्चाई से मार्केटिंग करनी चाहिए। जो फिल्म वाकई है उसे हमें पेश करना चाहिए। आपने इतनी अच्छी बॉडी बनाई गजनी के लिए, अब आपकी अगली फिल्म आ रही है 3 इडियट्स, अब आपके बाल भी आ गए देखिए दोबारा से, और वो बॉडी अभी आप मुझे पता चला कि आप जिम नहीं जा रहे हैं और जी उसको हाँ, आप 7 महीनों से। तो ये तो इतनी मेहनत आपने की और उसके बाद यू आर जस्ट डिसॉल्विंग इट। जी हाँ, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, लेकिन ये मेरा प्रोफेशन है और जो मेरा जिस्म है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, टूल है मेरा एक्टिंग के लिए। तो जाहिर है मैं किसी एक लुक में अटकना नहीं चाहता हूँ। जो भी रोल की रिक्वायरमेंट होगी मैं पूरी करना चाहता हूँ। हालांकि इतनी मेहनत के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे ये सब जो बनाया है वो बिगाड़ना पड़ेगा, तो जाहिर है दुख हुआ। लेकिन राजू की फिल्म के बाद फिर हम ट्रेनिंग में आ जाएंगे, इसमें क्या बात है। आप एक्चुअली रियल आमिर खान, आप असल में आप अपनी कैसी अपीयरेंस रखना चाहते हैं? आप अपने आप को कैसा दिखना चाहते हैं? ये अच्छा सवाल किया आपने। मैं खुद भूल गया हूँ कि मुझे इतनी फिल्में मैंने की हैं इतने सालों में, और हर फिल्म के लिए होता क्या है कि मैं मंगल पांडे के लिए मेरे बाल इतने लंबे थे, मूछें बड़ी बड़ी थी, और दिल चाहता है मैं वो छोटे बाल थे, ठुड्डी पे ही वो था। तो मैं भी कभी अब आपको जब इमेजिन करता हूँ तो मेरा तो कोई एक लुक नहीं कोई एक लुक मेरे सही कह रहे ज़हन में नहीं आता। सही कह रहे हैं आप। मैं खुद भूल गया हूँ कि मैं कैसे अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे लगता हूँ। ये शायद ये सवाल किरण से करना चाहिए। जी हाँ। किरण को आपका सबसे अच्छा कौन सा लुक लगा? क्योंकि देखिए आई शी इज थिंक योर शी लाइक पार्टनर। द गजनी लुक द बेस्ट। जो छोटे बाल हैं उसको उनको पसंद आए, एक ये पसंद आए थे, और एक जो मंगल पांडे की लुक थी उनको पसंद आई थी। दैट टाइम आल्सो शी वाज देयर, आई रिमेंबर। उस वक्त हमारी मुलाकात शुरू ही हुई थी मंगल पांडे के एंड होते होते। जी। तो ये हम ये कह सकते हैं कि आप गजनी जैसा लुक अगर आपको कहा जाए तो रियल लाइफ में आप बरकरार रखना चाहेंगे? हाँ, आप सही कहते हैं। मतलब शायद उस कार्स में ना लगाऊं, लेकिन छोटे बाल का लुक मुझे पसंद है। आपने तारे ज़मीं पर बनाई थी और ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। आपको कुछ उम्मीद है और आपको लगता है कि गजनी भी उस लेवल तक जाएगी? मुझे नहीं लगता कि गजनी उस किस्म की फिल्म है जो ऑस्कर के एकेडमी मेंबर्स के फ्लेवर की है। मुझे नहीं लगता वो इस किस्म की फिल्म है। हमें ये भी पता चला कि आपको चोट भी लगी 1-2 बार गजनी की शूटिंग के दौरान। जी हाँ, जी हाँ। वाज इट सीरियस? आई थिंक द सेकंड वन वाज मोर सीरियस। द फर्स्ट वन वाज अगेन, दोनों बोथ वर मसल इंजरीज, और पहली बार इंजरी कुछ 1 हफ्ते तक मैं आउट ऑफ एक्शन हो गया था।
और दूसरी इंजरी जो थी वो 1 महीने से थोड़ा ऊपर मैं आउट ऑफ एक्शन हो गया था। अच्छा। मसल टेयर हुआ था, हैमस्ट्रिंग मसल। और उस वक्त जो सीन्स रह गए थे वो ज़्यादातर एक्शन के सीन्स थे। तो आई हैड टू वेट फॉर द मसल टू हील, पूरी तरह से वो ठीक हो जाए तभी मैं फिर काम कर सकता था। तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड था। और आमिर खान के साथ ये बातचीत हमारी जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।